बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाम दुआ का नस्ताइन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही होगी। एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार डाली। परवश खान ने किसको शैतान कह दिया। इसके अलावा एहसन इकबाल के तहरीक इंसाफ के अहम रुकन के साथ टेलीफोनिक बातचीत। इस टेलीफोनिक बातचीत में क्या मामला तय पाए, तमाम तर चीजें क्या हैं, इन तीन खबरों की तफसीलात क्या हैं, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। डिस्कस करने से पहले ये मालूमात और खबरें डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबा दें ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। कल पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एक बहुत ज्यादा अहम दिन मनाया क्योंकि कल आसफ अली जरदारी की सालगिरह थी। आसफ अली जरदारी के इस दिन को काफी अच्छे तरीके के साथ मनाया गया। केक काटे गए, पार्टीज अरेंज की गई लोकल सतह पर, लोकल जो क़यादत है तहसील सतह पर, यूनियन कौंसिल सतह पर, इसके अलावा जितने भी जहां पर पीपल्स पार्टी के अरकान हैं उन्होंने आसफ जरदारी की सालगिरह को मनाया, अपने तौर पर मनाया। केक काटे गए और डिफरेंट तरह की तकरीबात सजाई गई। यहाँ पर आसफ जरदारी की सालगिरह मना ली गई, तमाम तर चीजें हो गई, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी दे मारी। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके बयानात कुछ दिनों से आ रहे थे कि सिंध में सब अच्छा है, सिंध जो है वो वफाक से आगे है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते थे कि ज़रियाला सिंह जो है वो दुनिया के सबसे अच्छे लीडर हैं और सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह दावा किया था और उनका ये कहना था, बल्कि ना सिर्फ उनका कहना था बल्कि जितने भी उनके वजीर हैं, उनके मशीर हैं, वजीर इत्तलात हो गए, वजीर सेहत हो गए, तमाम तर जितने भी लोग थे वो ये कह रहे थे कि जो वफाक है, जो पंजाब में ज़रियाला बैठा हुआ है, वो आए, हमसे सबक सीखें, हमसे गवर्नेंस सीखें, हमसे तमाम तर चीजें सीखें। हम उनको सिखाने के लिए तैयार हैं। और अगर ज़रियाला जो उस्मान बुज़दार हैं उनको चाहिए कि वो क्लासेस लें ज़रियाला मुराद अली शाह से, तो अगर वो क्लासेस ले लेंगे तो वो अच्छे ज़रियाला पंजाब बन जाएंगे। ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। और उनके जो जितने भी वज़ीर सेहत हैं वो कहते हैं कि जो अमेरिका से, जो इंग्लैंड से जो लोग, जितने भी लोग हैं वो आकर अब सिंध से, इंग्लैंड से इलाज करवा रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के और भी बहुत ज्यादा दावे थे। वो कह रहे थे कि इमरान साहब से हुकूमत नहीं चल रही। लेकिन कल से ही जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, उनकी जितनी भी गवर्नेंस है, जो उनकी गुड गवर्नेंस है, जो उन्होंने काम करवाए, उसका तमाम तर जो चीजें हैं वो अब खुलकर हमारे सामने आ गई। बारिश, कराची में शदीद बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कराची मुकम्मल सैलाब ज़दा बन गया है। कराची में इस टाइम बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कें सैलाब ज़दा हैं। सड़कें इस तरह नजर आ रहा है कि वहां पर तालाब बने हुए हैं और वहां पर लोग स्विमिंग पूल कर रहे हैं। लोगों की झोंपड़ियां, जमीन बोझ हो रही हैं और लोगों के मकान गिर रहे हैं, लोगों के मकानों की छतें गिर रही हैं और जो गटर हैं वो उबर रहे हैं और जो सड़कें हैं वो चीख चीख कर बता रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो गुड गवर्नेंस है वो कितनी अच्छी गुड गवर्नेंस है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में क्या डिलीवर किया। कचरे के ढेर वहां पर लगे हुए हैं और वहां पर जो वैक्सीन है वो दस्तयाब नहीं है। अगर कोई बारिश की वजह से बीमार हो जाता है तो उसको दवाइयां भी टाइम के ऊपर नहीं मिल रही। बिलावल भुट्टो जरदारी हर वक्त सेलेक्टेड का नारा लगाते रहते हैं और कहते हैं कि सेलेक्टेड ने इनको चुना, ये किया, वो किया। लेकिन आज वही लोग जिनके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी हर वक्त ताने कसते रहते हैं, वही लोग, वही पाक फौज वहां पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है और कराची को साफ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना ज्यादा पानी भर चुका है, हर गली से, हर मोहल्ले से, हर जगह से बदबू आ रही है। और ये बदबू जो है ये लोग चीख चीख कर इसको सोशल मीडिया के ऊपर बयान कर रहे हैं। एक एक तस्वीर को मैं देख रहा था, एक एक चीज को मैं देख रहा था, वहां पर लोग ये चीजें शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं
कि आसफ जरदारी की सालगिरह ज्यादा मनाना जरूरी थी, इन चीजों को जरूरी नहीं था। आसफ जरदारी की सालगिरह के ऊपर जितने पैसे पीपल्स पार्टी ने खर्चे, अगर उसने पैसे इन गलियों की निकासी के ऊपर, यहाँ गटर सिस्टम के ऊपर, और अगर इनको ठीक कर दिया जाता और कराची में निकासी आपका कोई बेहतरीन तरीका और बेहतरीन निजाम राइज कर दिया जाता, तो आज कराची समंदर ना बन जाता। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी ही गुड गवर्नेंस का नारा लगाकर और अपने आप को चैंपियन बनाकर पेश किया, लेकिन वो उन्होंने अपने आप पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली और उनको पता चल गया, लोगों को पता चल गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी की गुड गवर्नेंस क्या है, पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में कितना अच्छा डिलीवर कर रही है। तो इस टाइम जो लोग हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ हो रहे हैं और इस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पांव के ऊपर बड़ी कुल्हाड़ी मार डाली है और अपनी सियासत का कटा चिट्टा जो होता है वो खोलकर रख दिया है। आज की जो दूसरी बड़ी खबर है परवेज शाह खान ने किसको शैतान कह दिया। परवेज शाह खान गुज़श्ता रोज समा न्यूज पर बैरिस्टर साहब के प्रोग्राम में मेहमान बुलाई गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस पर उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं, इमरान खान साहब नाअहल हैं, हम एपीसी बुलाने जा रहे हैं, एपीसी जो बुलाने हम जा रहे हैं इसमें इमरान खान साहब की हुकूमत को ईद उल अजहा के बाद, बड़ी ईद के बाद हम टफ टाइम देने जा रहे हैं। तो उसके जवाब में मुराद सईद जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी की जितनी भी क़यादत है, बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने कहा था कि मुनाजरे का चैलेंज भी दिया था। और यहाँ पर एक अजीबोगरीब बात यह है कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो उठकर इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन जो ही मुराद सईद जो हैं वो उठते हैं तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो भाग जाते हैं, वो उनको कौमी असम्बली में फेस नहीं करते और कहते हैं कि इमरान खान साहब मुझसे मुनाज़रे का चैलेंज करें, ये करें वो करें। और इसके जवाब में जब मुराद सईद हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मुनाज़रे का चैलेंज किया, बिलावल भुट्टो जरदारी को बुरा भला कहा और उनकी जितनी भी नाकस पॉलिसी थी उनका उन्होंने जिक्र किया। तो इस सवाल का जवाब जो बैरिस्टर साहब हैं उन्होंने परवेज शाह खान से लेने की कोशिश की कि मुराद सईद ये कह रहे हैं कि आपकी गवर्नेंस ये है। तो परवेज शाह खान ने वहां पर कहा कि आप मुझसे कोई और सवाल करें, मैं मुराद सईद की किसी बयान पर बहस करने से बेहतर है कि मैं शैतान मरदूद की किसी बात पर बहस कर लूं। तो यहाँ पर उनका डायरेक्टली ये इशारा था कि जो मुराद सईद हैं वो शैतान मरदूद हैं। और इसके जवाब में बैरिस्टर ने कहा कि आप एक बड़ी स्टेटमेंट दे रही हैं, इस स्टेटमेंट का आपको पता है? वो कहती हैं जी मुझे पता है, लेकिन आप मुराद सईद की बात मत करें, मैं मुराद सईद की बात के ऊपर किसी किस्म का मैं जवाब देने की यहाँ पर मैं जवाब नहीं देना चाहती। तो ये परवेज शाह खान ने कहा है। और आज की तीसरी बड़ी खबर एहसन इकबाल से रिलेटेड है। एहसन इकबाल ने एक बयान जारी किया। एहसन इकबाल कहते हैं कि जो पीटीआई वाले हैं, पीटीआई के कुछ अरकान, तकरीबन आधे अरकान का उन्होंने जिक्र किया। वो कहते हैं कि वो हमसे राब्ते में हैं। जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, जब पाकिस्तान में नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो जितने भी इस्लाम तहरीक इंसान के अरकान असेंबली बैठे हैं ये लोग उठेंगे और हमारे टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है जो कि एहसन इकबाल ने दी है। लेकिन एहसन इकबाल ने यहाँ पर यह बताने की कोशिश की है कि हमारे तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली हैं इनसे टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं और बैकडोर इनसे मुलाकातें हो रही हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत को खत्म करने के लिए यही लोग हमारे काम आएंगे और नेक्स्ट इलेक्शन होगा, हम इनको टिकट देंगे और इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता बना करेंगे। लेकिन जितने भी एहसन इकबाल ने अपने तौर पर एक नई फिलासफी और एक नया रस्तू बनने की कोशिश की, ये तमाम तर चीजें जो है वो बेबुनियाद है। एहसन इकबाल ने ये जो स्टेटमेंट जारी की कि हमारे उनसे राब्ते हैं और वो हमारे पैनल से इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस वजह से मुमकिन नहीं है
क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून के जो MPs हैं उनकी काफी बड़ी तादाद पहले ही स्वान बाजार से मिल चुकी है, और जो इस टाइम मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत काम कर रही है और जो मुस्लिम लीग नून काम कर रही है, ये वो वाली मुस्लिम लीग नून नहीं रही। इनकी पार्टी में खुद ही दड़ाबंदियां हो गई हैं, चरागा बिगड़ चुका है। एहसन इकबाल को नहीं पता होता कि मैंने क्या स्टेटमेंट देनी है। वो उधर शहबाज शरीफ लादा बैठे हैं, शाहिद खान अब्बासी लादा आ जाते हैं, अपने ही अपने बयान देते हैं और ख्वाजा साहब उन तमाम बयानों के ऊपर मुकर जाते हैं। तो ये पार्टी खुद ही दड़ाबंदी का शिकार है, तो ये क्या दूसरों के बंदे तोड़ेगी जिनके अपने ही बंदे अपने ही काबू में नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।